शांत रहो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है, समझे? क्वेश्चन नंबर 4 सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पहले सुनिए, ठीक है? उसके बाद तो फिर सवाल बताया जा रहा है। 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। कलम बताया जा रहा है कि 2 विभिन्न मूल्य वाली है, ठीक है? 2 विभिन्न मूल्य वाली का मतलब होता है अलग अलग, मतलब मूल्यों की 2 कलम है, समझे बात को? हाँ, उन 35 कलम है, कितने कलम है? हाँ, उनका मूल्य कितना है? 60 रुपया है। ये 2 को अलग अलग मूल्य वाली कलम है। जैसे कोई ऐसा होता है कि कोई 2 रुपया वाली है, कोई 5 रुपये वाली है, और लेकिन कुल मिला के कलमियाँ 35 को है। कितने कलम है? और उसका मूल्य कितना है? 60 रुपया है। अच्छा बच्चे, एक सस्ती कलम का मूल्य, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि एक मतलब महंगी कलम, एक सस्ती कलम, चाहे 2 विभिन्न मूल्य वाली कलम, तो उनमें से 2 को दाम जब होगा तो उसमें से एगो का अधिक होगा, एगो का कम होगा। एक दाम का तो दोनों कलम हो नहीं सकती है, दोनों कलम अलग अलग दाम का होगी। तो जो कम दाम की होगी वो सस्ती होगी, जो अधिक दाम की होगी वो महंगी होगी, समझे बच्चे? तो बताया जा रहा है कि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है। 1.5 रुपया कितना कहते हैं? 1 रुपया 50 पैसा को 1.5 रुपया कहते हैं, यानी 1 रुपया 50 पैसा, समझे बच्चे? ये 5 पैसा नहीं है, ये 50 पैसा है, समझे बात को? ये 5 पैसा नहीं है बच्चे, ये 50 पैसा है। 1.50 भी लिखा जा सकता है, 1.5 को 1.5 भी लिखा जा सकता है। तो बच्चे सस्ती मूल्य का, सस्ती मतलब कि कलम का मूल्य कितना है? 1.5 रुपया है। 1.5 रुपया उसको कहते हैं। और एक महंगी कलम का मूल्य क्या है? 2 रुपया है। बच्चे कह रहा है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। बच्चे देखो, यहाँ महंगी कलम का डिमांड किया है कि कितने महंगी कलम खरीदी जाएगी, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि सस्ती और महंगी कलम का योग कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए, और उसका मूल्य कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो यहाँ पर महंगी कलम खरीदने की बात कर रहा है। हमको पता नहीं है कि कौगो महंगी कलम खरीदा है, कौगो सस्ती कलम खरीदा है। तो हम सर्वप्रथम मानेंगे कि महंगी कलम मांग रहा है, तो महंगी कलम की संख्या x है, समझे बच्चे? मानेंगे हम लोग, आवाज नहीं करेंगे, आवाज बहुत ज्यादा हो रहा है, देख रहा हूँ। माना महंगी कलम की संख्या कितना है बच्चे? x रुपया नहीं बच्चे, x है, संख्या मानना है। उसमें तो पैसा दिया है, उसका मुद्रा दिया है, कितना रुपये का वो है। महंगी और सस्ती मिला करके वह 60 रुपया तो बोल चुका है, समझे बच्चे? तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि महंगी कलम का मूल्य कितना है बच्चे? x रुपया। ये बताइए कि आपके पास कितने कलमें हैं टोटल? 35 कलमें हैं, जिसमें कि महंगी कलम भी है, सस्ती कलम भी है। दोनों प्रकार की कलमें को मिला करके मेरे पास कितने कलमें हैं? 35। यदि मैं उसमें से महंगी कलम को x कह दिया तो सस्ती कलम को क्या करेंगे बच्चे? 35 में से x घटा देंगे तो सस्ती कलम निकल जाएगी। 35 में से जब x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 34 कैसे होगा? वो 35 अंक है, अंक का मतलब कि अचर है, ये x है, ये चर है, वो तो घट नहीं सकता है। जस का तस उसी तरह लिखा जा सकता है। तो बच्चे मैं सस्ती कलम की संख्या निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सस्ती कलम की संख्या। तो क्या हो जाएगा? कुल संख्या बच्चे 35 है। कुल संख्या कितना है? 35 है। और में से महंगी कलम की संख्या कितनी है? x है। तो बच्चे हमको सस्ती कलम निकालना है। तो देखो कुछ ऐसी स्थिति होती है, जैसे हम कैसे निकालेंगे सस्ती कलम की संख्या।
तो कहा जाता है कि दो संख्याओं का, जैसे मान लीजिए कि योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग यदि 10 है और में से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? योग माइनस पहली संख्या, योग माइनस पहली संख्या, यानी 10 में हम 2 घटा देंगे तो जो प्राप्त होगी वो क्या आएगा? दूसरी संख्या आ जाएगी। समझे कि नहीं बात को? तो उसी तरह मान लीजिए कि 2 को कलम आप खरीद रहे हैं, उसका मूल्य है कितना? तो में से एक कलम का मूल्य अगर 2 रुपया होगा तो दूसरी कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 बराबर 8 रुपया। उसी तरह बच्चे यहाँ भी देखना है कि मेरा दोनों प्रकार के कलमों का योग कितना है? 35 है। तो उसमें से अगर आपको महंगी कलम दिया हुआ है कि महंगी कलम कितना है? x है, तो सस्ती कलम क्या हो जाएगा बच्चे? 35 माइनस x हो जाएगा। समझे बच्चे? महंगी कलम मान लीजिए आपका x, तो सस्ती कलम हो जाएगा 35 माइनस। बहुत बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब रही बात, अभी तो कलमों की संख्या आपको मिला हुआ है, अभी आपको कलमों की संख्या मिली हुई है, तो बच्चे अब उसका मूल्य भी निकालना है। ये 35 कलम का मूल्य कितना है बच्चे? 60 रुपया है। तो उसमें सस्ती कलम और महंगी कलम दोनों ना है, यानी 35 को कलम का मूल्य 60 रुपया है, तो में सस्तियों कलम है और महंगी भी कलम है। तो बच्चे ध्यान देना होगा कि एक वो सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया हो रहा है, यानी 1 रुपया 50 पैसा। अब महंगी कलम का मूल्य है आपका 2 रुपया। तो हम क्या करेंगे, जब कलमों की संख्या